वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम अपना क्लास 9 का अपना सेकंड चैप्टर लहासा की ओर को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हमने किया अपना जो चैप्टर है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय वृद्ध वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इसका आंसर क्या लिखना है। मतलब पहले तो क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो थोडला के पहले जो आखिरी गाँव पहुँचने पर जो भिखमंगे के वेश में जो उसको क्या मिला था, बावजूद लेखक को ठहरने की जगह मिली थी, स्थान मिला था, फिर भी क्या हुआ, जबकि दूसरी यात्रा के समय वृद्ध वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। तो मतलब एक जगह तो उनको स्थान अच्छा मिल गया, फिर दूसरी जगह क्या हुआ कि उनको अच्छा स्थान नहीं मिला। यहाँ पे दूसरी यात्रा के समय वृद्ध के वेश में उनको अच्छा स्थान नहीं मिला। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो हम आंसर में क्या लिख देंगे गाइस? हाँ, तो ये है आंसर में लिखेंगे, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद। इतना तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन से देखकर लिख देंगे। फिर क्या है, लेखक के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति थे और गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे। तो फिर थोडला के पहले जो आखिरी गांव में जो पहुंचने पर जो भिखमंगे के वेश में होने पर उनके क्या लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान इसलिए मिला, क्योंकि जब भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय उनके साथ कौन थे, सुमति थे, और गाँव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, और गाँव में क्या थे, सुमति के जो जान पहचान के लोग थे वो भी थे। जबकि क्या हुआ, जबकि दूसरी यात्रा के, इतना थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे यहाँ पे क्या है, तो जबकि दूसरी यात्रा के समय, फिर जब दूसरी यात्रा के समय क्या हुआ कि जो वृद्ध वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला गया। जब उनका वृद्ध वेश था तो उनको उचित स्थान नहीं मिला। तो फिर क्या नहीं दिला सका, क्योंकि उस समय लोग उन्हें अपरिचित मान रहे थे, क्योंकि उस समय क्या था, जो लोग थे वो उन्हें अपरिचित मान रहे थे, अपरिचित। तो बिना जान पहचान के उन्हें भटकना पड़ा। तो उनकी कोई जान पहचान नहीं थी वहाँ पे, तो फिर बिना जान पहचान के उन्हें भटकना पड़ा। क्वेश्चन 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। मतलब क्या है, उस समय क्या है, तिब्बत में हथियार का कानून, मतलब उस समय तिब्बत में क्या था, हथियार का कानून नहीं था, उसके कारण जो यात्री थे उनको किस प्रकार का भय था, मीन्स किस प्रकार का डर था, मतलब रहता था। तो आंसर में क्या लिख देंगे, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते रहते थे। मतलब उस समय क्या था, तिब्बत में, इतना तो क्वेश्चन लिख देंगे, तिब्बत में हथियार का कानून, मतलब यहाँ पे कानून ना रहने के कारण लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते, मतलब हथियार को कैसे लेकर घूमते थे, जैसे लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते रहते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे। अब वहाँ क्या थे, अनेक निर्जन स्थान थे, जहाँ ना पुलिस का कोई प्रबंध था और ना खुफिया विभाग का, मतलब जहाँ पर क्या था, कोई पुलिस का भी मतलब कोई प्रबंध नहीं था ना, मतलब वहाँ पर पुलिस थी कह लो, और ना खुफिया विभाग का भी प्रबंध नहीं था। गढ़ने जैसे खतरनाक स्थानों पर डाकू यात्रियों के पहले मार देते थे। मतलब डाकू यात्री होते थे, मतलब तो उन डाकू यात्रियों को पहले क्या करते थे, मार देते थे और बाद में सामान लूटते थे। पहले यात्रियों को मार देते, फिर उसके बाद में उनका सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों को हमेशा जान माल का भय बना रहता था। मतलब इस प्रकार क्या होता था, जो यात्री होते थे उन्हें जान माल का डर बना रहता था। क्वेश्चन 3, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। जो क्या है, जो लेखक लटकोर के मार्ग, मतलब लटकोर का एक रास्ता है, उसमें लेखक अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम इसमें हेडिंग डाल देंगे कि क्या है, लेखक लटकोर के मार्ग में निम्नलिखित कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया। इतना तो हम हेडिंग में लिख देंगे कि निम्नलिखित कारणों से साथियों से बिछड़ गया, अपने निम्नलिखित कारणों से अपने साथियों से बिछड़ गया। फिर इसमें हम लिख देंगे थर्ड पॉइंट लिखेंगे। फिर पहले उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, लेखक का घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जो लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे गति से चल रहा था, वही यहाँ पर है, मंद गति से चल रहा था। उसके जोर देने पर घोड़ा और सुस्त हो जाता। क्या है, जब वो जोर देता मतलब, तो फिर उसका जो घोड़ा था वो और सुस्त हो जाता।
सेकंड पॉइंट, चढ़ाई की थकान का अनुमान कर लेखक उसे मानना नहीं चाहता था, जबकि चढ़ाई का उसका अनुमान गलत था। तो क्या है, इसमें लिख देंगे जो चढ़ाई की थकान, मतलब क्या है, चढ़ाई की थकान का अनुमान कर लेखक उसे मानना नहीं, जब चढ़ाई का अनुमान देखकर जो लेखक था वो उसको मानना नहीं चाहता था, जबकि चढ़ाई का उसका अनुमान गलत था, मतलब जो चढ़ाई का अनुमान था उसका वो गलत था। एंड देन थर्ड पॉइंट में क्या लिख देंगे गाइस, लिखेंगे कि लेखक गलत रास्ते पर मुड़ गया और उसे 1.5-2 मील चलकर वापस आना पड़ा। जो क्या है, लेखक था वो गलत रास्ते पर मुड़ गया और उसे 1.5-2 मील चलकर वापस आना पड़ा। क्वेश्चन 4, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों में फॉलोअर्स से मिलने के पास जाने से मतलब रोका, परंतु क्या हुआ, दूसरी बार रोकने का प्रयास, मतलब दूसरे सेकंड टाइम उन्होंने उनको रोकने की प्रयास क्यों नहीं किया। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका। तो क्या है, लेखक ने शेखर बिहार में जो सुमति थी उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ही है कि दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे शेखर बिहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मीन्स ग्रंथ मिल गई थी। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको शेखर बिहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई थी। उनका अध्ययन तथा ज्ञानार्जन करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता थी। उनके लिए क्या, उनका जो अध्ययन और ज्ञानार्जन करने के लिए उनके काफ़ी समय की आवश्यकता थी। तो फिर क्या है, वह इन बहुमूल्य पुस्तकों का अध्ययन एकांत में करना चाहते थे। वो क्या था, जो वो इतनी जो बहुमूल्य थी अनुवाद थे उनको, मतलब जो बहुमूल्य पुस्तकों का अध्ययन और एकांत में, मतलब वो शांति में अकेले करना चाहते थे। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो चैप्टर है लहासा की ओर, उसका जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसमें हमने कितना कवर कर लिया है, 4th क्वेश्चन तक हमने अपना फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो।